मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मैथ्स। सो आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले भी हम लोग कर चुके हैं, लास्ट 7th 8th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आज फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करते हैं उसकी सबसे पहला रूल यही है कि वो राइट एंगल्ड होना चाहिए। मीन्स जैसा कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और इसमें बी एंगल कैसा है 90 डिग्री। 90 डिग्री का सबको पता ही है, जब टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे से मीट करती हैं तो वो एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला है कि ये अप्लाई कौन से ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें हमें साइड्स की जो नाम होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली एक साइड होती है हाइपोटेन्यूस, नेक्स्ट होती है परपेंडिकुलर और नेक्स्ट होती है हमारी बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और जिस पे 90 डिग्री बन रहा है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस। और 90 डिग्री जिस पे बन रहा है वो बेस, जैसे कि आपको पता भी है बेस हम किसे कहेंगे, जिस पे कोई चीज़ बन रही है। और जो 90 डिग्री वाली लाइन बना रही है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ी साइड है, तो इसीलिए हम लोग इसके फॉर्मूला देखते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में क्या होना चाहिए, इन ट्राइंगल ए बी सी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। देन वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड इट इज़ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ राइट एंगल्ड एट क्यू, जैसा कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक पी क्यू आर है, क्यू कैसा है 90 डिग्री। देन हमें यहाँ साइड्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। पी क्यू क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पी क्यू हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर 41 दिया हुआ है, एंड क्यू आर वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं 90 डिग्री हो गया। देन हमें अब साइड्स देखनी है कि हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है। देन हम उसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये तो हमें पता चल गया हाइपोटेनस है। देन 90 डिग्री, अब इनमें से आपका है कि आप इसे परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और इसे बेस, इसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि बेस हम इसे भी ले सकते हैं और इसे भी, क्योंकि अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो बेस ये है कि एंगल इस पे बन रहा है, पर अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो बेस ये है। तो मेन है कि आपको हाइपोटेनस पता होना चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी, क्योंकि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड केवल एक ही है, तो इसीलिए इसे हाइपोटेनस, और 90 डिग्री जो बना रही है वो इसे भी, बेस ये भी हो सकता है और ये भी। तो चलो हम देखते हैं कि हाइपोटेनस 41 हो गया, परपेंडिकुलर 40 हो गया, बेस ये हो गया। अब इसको वैल्यू में पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, फिर जिस पे 90 डिग्री बना रहा है वो एंगल बताएंगे। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में एच भी लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
अब यहाँ पे चेक करते हैं हाइपोटेनस कितना है हमारा 41 है ना, तो h की जगह हमने लिख लिया 41 और उसका स्क्वायर। देन बेस तो हमें फाइंड करना है, बेस है QR, साइड का नाम लिख लेते हैं QR का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर 40 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर यानी कि P की जगह हम लिख लेते हैं 40 का स्क्वायर। ठीक है, देन स्क्वायर हम सबको फाइंड करना आता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब है 41 का स्क्वायर, यानी जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो वैल्यू आएगी 1681। देन QR, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज़ लिखेंगे। देन 40 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 और 2 0 लगा लिए। अब QR की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये यहीं रहेगा, इसके साथ जितने भी नंबर है वो हम सब लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे। 1681 पहले से है, अब क्योंकि ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। देन QR का स्क्वायर, अब माइनस करेंगे तो 81 आ गया। अब हमें सिर्फ QR चाहिए, बट यहाँ पे क्या स्क्वायर भी है, तो हम स्क्वायर को जब हम लेफ़्ट साइड या साइड चेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट स्क्वायर रूट, यानी कि तो ये हो गया हमारा QR। अब 81 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है, 81 को हम क्या लिखते हैं 9 × 9, यानी पेयर में से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 9, तो वैल्यू क्या हो गई 9 सेंटीमीटर। ये हमारी QR की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो हमें निकालना था, तो बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है देन सॉल्व करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। देन अगर समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।